हेलो गाइस। तो अभी हम लोग थर्ड क्लास के थ्रू जो हम लोग जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो वो तो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा नंबर है रनेबल इंटरफेस के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे जॉब को। ठीक है, बोर्ड पे तो बता चुका हूँ बट एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो ऑलरेडी बना हुआ है इस पर हम इसको रन कराते हैं आपको, फिर इसी पे ही मॉडिफाई करते हैं, अलग से नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन थ्रेड चला 0 से 9 तक, फिर हमारा मेन थ्रेड यहाँ पे इंड हो गया और फिर बाद में 20 से यहाँ पे 10 से 19 20 तक चला। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना अभी सीक्वेंस क्लियर नहीं होगा बट एक बार हम अगर चाहें तो इसकी काउंटिंग अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। थोड़ा इरेगुलर आना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत, तभी तो क्लियर होगा। दो दो चार बिंदु हैं ना। ठीक, तो अब हम इसको रन कराते हैं एक बार। कुछ इरेगुलर टाइप का आउटपुट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ये पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब ऐसा होता नहीं है मोस्टली ना। ये एक तरीके से एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग जिसे हम बोलते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि दो एकदम से पैरेलल काम कर रहे हैं। वो कब होता है जब मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, अगर नहीं है तो ये स्विचिंग करता है, टाइम स्विचिंग होती है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ये थ्रेड काम करेगा, फिर दूसरे पर्टिकुलर टाइम छोटे से टाइम पे वो दूसरा काम करने आ जाएगा। ठीक है, मतलब टाइम स्विचिंग होती है इसमें। मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली में बिल्कुल पैरेलल काम बहुत नहीं करते हैं थ्रेड। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ये एक प्रिंट कर रहा है बस जस्ट सामने, एक ये प्रिंट कर रहा है दूसरा भी प्रिंट कर रहा है जस्ट ऐसे। ऐसा नहीं होता है, इसने प्रिंट किया फिर इसने 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 किया। अब इसको थोड़ा सा जो टाइम मिला, हो सकता है काम आपने टास्क थोड़ा छोटा दिया है तो उसने पूरा ही कंप्लीट कर दिया फिर इसने कंप्लीट, तो ये हो जाता है कभी कभार। ठीक है, बट मोस्टली ये बड़ा टास्क होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम दिया, मान लो 1 मिली सेकंड या 5 मिली सेकंड इस थ्रेड को दिए गए, उस 5 मिली सेकंड में ये काम करेगा फिर दूसरा काम करने लगे, मतलब टाइम स्विचिंग होती है। ठीक है, ये होता है मोस्टली। पूरा आउटपुट ही नहीं दिखेगा। अच्छा, इसका साइज कुछ हमारा कम होगा ना इसलिए। एक बार मैं रीच चेक कर लेता हूँ थ्रेड एक्चुअल में वर्क। बट थ्रेडिंग अगर गलत होती ना तो यहाँ पे थ्रेड का नाम जो प्रिंट होता है ना वो नाम अलग अलग नहीं आता। जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी मैं 20 तक करता हूँ, ये एक्चुअली टाइम स्विचिंग नहीं कर रहा है इसमें। ये इसका भी डिपेंड करता है ना, मैंने बताया ना मेन सीपीयू का जो पावर है आपका ना उस पर डिपेंड करता है और कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम आपका कैसा है। ठीक है, अदरवाइज देखो यहाँ पे बी, मतलब यहाँ बी नेम आ रहा है, क्यों आ रहा? क्योंकि मैंने जो थ्रेड क्रिएट किया था उस पर नाम क्या दिया था, बी नाम दिया था। ठीक है, ये ये इस थ्रेड जो क्रिएट किया इसका नाम बी हमने दिया, ये थ्रेड किया इसका नाम ए दिया, जबकि हमने डायरेक्ट यहाँ प्रिंट नहीं कराया, इसको सुपर क्लास को दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नाम जो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है थ्रेड और करंट थ्रेड, ये थ्रेड के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, इसलिए कह सकते ये क्लियर है कि हमारा थ्रेड प्रॉपर है, बट सीपीयू की पावर मतलब सिस्टम में जो पावर है उसकी वजह से यहाँ पे टाइम स्विचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अदरवाइज मोस्टली यही होता है कि टाइम स्विच करके ही होता है। ठीक है, अब हम अगर एक काम करें, एक काम और करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। अगर हम इसको चाहें प्रिंट कराना थ्रेड डॉट स्लीप 1, ठीक है, और इसको हम थ्रो करवा देते हैं। चलो सराउंड बाई कर देते हैं। अभी सेम काम हम इसको इस पे भी कर देते हैं। ठीक है, और एक काम ऐसा करते हैं, हम लूप के अंदर मारते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। ठीक है, ये लूप के अंदर इसको मारा और इसको भी लूप के अंदर मारा, फिर हम चलाते हैं। ठीक, टाइम स्विच होना चाहिए था।
अरे यार, ये तो बड़ा अजीब बात है। मेन थ्रेड हो गया, फिर ये कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रहा है। B2 अब क्रिया, अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड का वेटिंग भी दे दूँ, ठीक, यहाँ पे 2 सेकंड की वेटिंग दे देते हैं। अब देखते हैं। अच्छा, ये हमने माई थ्रेड जो क्रिएट किया है, अच्छा रन मेथड कॉल हुआ है। सॉरी यार, रन मेथड को तभी मैं कहूँ ऐसा कैसे हो रहा है। अब तो मैंने स्लिप लगा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं। टाइम स्विचिंग होती है मोस्टली। ठीक है, देखो यहाँ पे अब दिखने लगा। पहले B10 प्रिंट हुआ, फिर A0 प्रिंट हुआ, फिर B1, B11, A2। ये मैं यही करना सोच रहा था। ठीक है, मेन टारगेट हमारा यही था, जो ये हो रहा है ना। इस तरीके से प्रिंट होता है मोस्टली। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस पे रन मेथड कॉल कर रखा था ना मैंने, यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट रन मेथड कॉल कर रखा था, इस वजह से ये नहीं चल रहा था। अगर हम एक काम और करें, प्रायोरिटी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा करूं कि इसकी प्रायोरिटी अगर हम चेंज कर दें, पर प्रायोरिटी में भी आई थिंक सेट प्रायोरिटी करते हैं कि इसको पहले कंप्लीट करो। ठीक है, हम ये चाहते हैं एक ही हाई प्रायोरिटी दे देते हैं। हाई प्रायोरिटी टास्क है ये, और ये हमारा लो प्रायोरिटी टास्क है। ऐसा करते हैं अगर हम, ये जॉब 1 हमारा हाई प्रायोरिटी टास्क है, जॉब 2 हमारा लो प्रायोरिटी टास्क है ना। हालांकि मैंने इसमें वेटिंग ज़्यादा लगा रखी है, फिर भी देखते हैं क्या हमारा प्रायोरिटी बेसिस। नहीं, अभी तो प्रायोरिटी ही नहीं चेंज हुआ। ये लो प्रायोरिटी टास्क है हमारा, है ना। तो इसका मतलब लो प्रायोरिटी वाला फिर बाद में चलना चाहिए, हाई प्रायोरिटी वाला पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। पहले ये वाला पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, या हम इसको हाई प्रायोरिटी दे दें, इसको हम लो प्रायोरिटी दे देते हैं, है ना। बट ये क्योंकि मैंने लगा रखा है, बहुत लंबा वेटिंग लगा रखा है, 2 सेकंड बहुत ज़्यादा वेटिंग होता है, इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। A2 नहीं भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वेटिंग लगा रखा है ना मैंने यहाँ पे, इस वजह से इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको ज़्यादा। अगर ये मैं हटा दूँ तो शायद वर्क कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है ना यहाँ पे भी शेड्यूलर के ऊपर। ठीक है, ये काम सारा शेड्यूलर का मर्जी के ऊपर होता है ना। प्रायोरिटी डाल भी दिया है, अगर वर्क करना है तो शेड्यूलर कैसा बना हुआ है इस OS का प्रोसेस, उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जॉब 2 जो है, जॉब 2 के B को पहले प्रिंट करना चाहिए था, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई थी, बट यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा तो मतलब कहने का प्रायोरिटी यहाँ से ऐसे ही सेट हम लोग करते हैं। ठीक है, हाई प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी, और एक नॉर्मल प्रायोरिटी होती है जो कि 5 होती है, जो कि मेन थ्रेड की प्रायोरिटी होती है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो ये मेन थ्रेड है ना हमारा, तो मेन थ्रेड में आप प्रिंट भी करा सकते हो। यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये है ना, मेन की क्या होती है, 5 होती है। इस यही 5 बाय डिफॉल्ट हर किसी थ्रेड को मिल जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट था। अब हम लोग पढ़ते हैं रनेबल वाला, है ना। मैंने बताया मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली वो टाइम स्विचिंग के थ्रू होता है। ठीक है, वो जो कि मैंने आपको दिखाया था। अब इसी को हम मान लो हमें रनेबल के थ्रू कंप्लीट करना है, तो जॉब 2 को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल। यहाँ पे यू रनेबल जॉब बनाते हैं। कौन सी जॉब, रनेबल जॉब बनाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि सुपर क्लास तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते हैं, है ना, तो इसको तो हटा देते हैं। सुपर नहीं कॉल कर सकते, बट यहाँ नेम चाहे तो हम बने रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सुपर कॉल को नहीं कर सकते हैं। तो नेम देने का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, और कंस्ट्रक्टर बनाने का भी कोई मतलब नहीं है ना। उसको देंगे नाम, कैसे देंगे। अब यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट तो मैंने क्रिएट कर लिया, कंस्ट्रक्टर इसमें है नहीं, तो उसको हटा दो। तो जॉब 2 क्रिएट हो गया, बट अब थ्रेड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, थ्रेड क्लास यहाँ बनाते हैं, TH इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। ठीक,
अब यहाँ पे आप चाहे तो नाम पास कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये थर्ड क्लास है। यहाँ पे बी हाइफन दे सकते हो और रनेबल भी पास कर सकते हो जॉब टू। मैंने बताया ना ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक, कॉमा। तो इस तरीके से अब टी एच जॉब को नहीं स्टार्ट करना, थर्ड को हम क्योंकि स्टार्ट करते हैं ना, रनेबल के अंदर कुछ होता ही नहीं है स्टार्ट मेथड, तो कॉल कैसे करोगे, ठीक। ये हो गया। तो ये वाला जो पार्ट हमने किया है, ये वाला, ये रनेबल जॉब को इन्वोक करने के लिए पार्ट है। ये हमारा एक तरीके से जो भी क्लास थर्ड क्लास के स्टैंड करने करके हमने जो जॉब क्रिएट किया उसको इन्वोक करने का ये तरीका था, ठीक है। और प्रायोरिटी तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है, उसका आप कोई यूज नहीं है अभी, ठीक। देखो वही सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है। 0 से 9, 20, B10 से 20, ठीक है। तो ये है, मतलब दोनों काम एक ही कर रहे हैं, बट तरीका अलग अलग है। बेनिफिट मैंने बता दिए रनेबल, इस रनेबल को हम यूज करके, देखो यहाँ पे मैंने रनेबल क्लास जो रनेबल जॉब बनाई थी उसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया थर्ड क्लास के अंदर से, ठीक है। और उसके बाद में टीएच में हमने स्टार्ट लगाया हुआ है, तो ये है, ठीक है। आप एक चीज मैं और आपको बता दूं, कभी कभार गलती से ये मत कर देना कि एक जॉब ऑलरेडी स्टार्ट किया जॉब वन, और फिर से दोबारा आपने गलती से जॉब वन को स्टार्ट कर दिया 2 बार, ठीक है, ऐसे करके। ये तो हटा ही दो अभी, इसका कोई प्रायोरिटी वाला तो मैं, प्रायोरिटी वाला तो चला ही नहीं प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। तो कहने का मतलब ये जॉब वन एक बार स्टार्ट किया फिर दोबारा कर दिया, तो इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक बार स्टार्ट किया फिर आपने उसी को स्टार्ट कर दिया, तो इलीगल नहीं है ना, अनलीगल है। इलीगल थर्ड स्टेट एक्सेप्शन आ जाता है, तो ये क्वेश्चन कभी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। और ऐसा भी मत कर देना जॉब वन है, इस मेथड को डायरेक्टली रन मेथड कॉल कर दिया ऐसे करके। इसको कॉल करने से क्या होगा कि आपका डायरेक्ट मेथड तो कॉल हो जाएगा बट थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। स्टार्ट मेथड कॉल कर रहे हो आप, ठीक है। स्टार्ट मेथड इसका मतलब है आप सुपर क्लास माने कि थर्ड क्लास के स्टार्ट मेथड को कॉल करें, उसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिखा है जिसके थ्रू थ्रेड इन्वोक होता है, नया थ्रेड क्रिएट होता है। एक पैरेलल टास्क को करने के लिए एक नया थ्रेड क्रिएट होता है, और यहाँ पे पैरेलल टास्क नहीं वर्क करेगा, ठीक है। इस जगह पे अगर आप डायरेक्टली रन कॉल करें तो पैरेलल टास्क क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। पैरेलल मतलब टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट मान लो गलती से एक मेथड रन क्रिएट बना देते अपने खुद से, ओवरलोड कर देते हैं, तो कर सकते हो ओवरलोडिंग मेथड, ठीक है। इसको मैनुअली यहाँ पे ओवरलोडेड मेथड मतलब यहाँ पे कुछ और पास कर दो, बट ये क्या है, ओवर राइडिंग नहीं होगी, बट ओवरलोड तो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मेथड कुछ भी इंप्लीमेंट करवा सकते हो, तो मतलब रन मेथड को ओवरलोड कर सकते हो सेम नाम से, सेम सिग्नेचर के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि इसको हम अलग तरीके से कॉल करेंगे नॉर्मल मेथड की तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से स्टार्ट मेथड मेथड जो हमारा थर्ड क्लास के अंदर है, ये जो स्टार्ट मेथड थर्ड क्लास के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में आपने जब थर्ड क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड है जो मैं बता चुका हूँ, इसी स्टार्ट मेथड को चाहे तो ओवरराइड यहाँ पे भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करवा सकते हो, ठीक। स्टार्ट, एक मिनट, ये प्राइवेट तो नहीं है, ये देख लेता हूँ। पब्लिक है, सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। तो ये हमारा आ क्यों नहीं रहा था, बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए था वैसे। ओके, इसके नीचे से यहाँ पे हम डालते हैं, एसटी करने से आ जाना चाहिए था अगर अवेलेबल था तो, बट देखते हैं फिर भी, ठीक है। यहाँ पे ओवरराइड अलाउ कर रहा है कि नहीं, कर रहा है अलाउ, ठीक है, नहीं कर रहा है। ऑफ टाइप मेथड मस्ट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ सुपर टाइप मेथड, मेथड स्टार्ट ऑफ टाइप मस्ट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ सुपर टाइप मेथड। अच्छा, ये रनेबल का है ना, इसलिए तभी मैं कहूँ ये दिख क्यों नहीं रहा। यहाँ पे दिखना चाहिए, दिखेगा, देखा यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया कि नहीं। तो कहने का मतलब ये जो रन मेथड है, ठीक है, आपने रन मेथड ओवरराइड किया, ये सुपर एक्चुअली ये आता है रनेबल इंटरफेस के अंदर से, ठीक है।
इनडायरेक्ट वे में आप ओवरराइड कर रहे हो, बट ये वाला जो मेथड डायरेक्ट ओवरराइड कर, अगर ऐसे आपने ओवरराइड करे स्टार्ट मेथड फिर आपने इसको कॉल किया तो इसका मतलब है अगर सुपर नहीं कॉल, यहाँ पे सुपर कॉल है, अगर नहीं कॉल होता सुपर तो ये नॉर्मल मेथड के तरीके से वर्क करता, आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं मिल पाती जो थ्रेड क्रिएट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो भी इलीगल था। तो ये सारा कुछ आज का लेक्चर में था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा एडवांस में, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। यील्ड क्या होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं स्लीप मेथड क्या होता है, और जॉइन मेथड क्या होता है, इन दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर, बाय।